Good evening, students. Let's continue the topic series object. उसमें एक सब टॉपिक है एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट फ्रॉम सीरीज ऑब्जेक्ट। सीरीज ऑब्जेक्ट से एक पर्टिकुलर एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने लिख दिया है एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स टू एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट। यू कैन गिव इट्स इंडेक्स, उसके रिस्पेक्टिव इंडेक्स हमको प्रोवाइड करना होगा एज ए इंफॉर्मेशन। यू कैन गिव इट्स इंडेक्स इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। मैंने आपको बताया था स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में हम इंडेक्स को पास कर सकते हैं अलॉन्ग विद इट्स नेम। सीरीज ऑब्जेक्ट का हम नाम देंगे। देखिए सिंटेक्स में लिख दे रहा हूं यहाँ पर सिंटेक्स सीरीज ऑब्जेक्ट नेम। यहाँ देखिए डॉट नहीं है ना, स्क्वायर ब्रैकेट है। वैलिड इंडेक्स। अब वैलिड इंडेक्स क्या है, कभी क्वेश्चन है तो व्हाट इज वैलिड इंडेक्स? ऐसा इंडेक्स जो एग्जिस्ट करता हो सीरीज ऑब्जेक्ट में। अगर वो एग्जिस्ट नहीं है तो इलीगल इंडेक्स, ठीक है ना, उसका आंसर नहीं आएगा एलिमेंट्स। अब देखिए मैं एग्जांपल देके मैं समझा देता हूँ कि कैसे मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल इंपोर्ट करेंगे पांडास पीडी, ये तो अब फैमिलियर है। अब यहाँ पे लिखेंगे कोई एग्जांपल ले लेते हैं। एस मान लेते हैं फाइल इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज। अब सबसे यहाँ पे हम डेटा देते हैं। मान लेते हैं डेटा हमारा है सीरीज। डेटा हमारा 10, 20, 30, 40, ये हमारा डेटा पार्ट इज कॉल्ड डेटा। मैंने कहा डेटा और इंडेक्स दो पार्ट होते हैं। डेटा पार्ट कॉमा करके फिर लिखेंगे इंडेक्स इक्वल टू मान लेते हैं 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है। ये हमारा कन्वर्शन हो गया सीरीज ऑब्जेक्ट में, ठीक है। अब हमको इसको प्रिंट करेंगे। मान लीजिए S5 प्रिंट करते हैं। S5 सिर्फ या तो आप डायरेक्ट S5 लिखिए, आपको प्रिंट हो जाएगा, जो डिस्प्ले हो जाएगा, रोज और कॉलम दोनों आ जाएगा। या प्रिंट S5 लिखिए, मीनिंग सेम है उसका। तो हमारा पहला इंडेक्स क्या आएगा? इंडेक्स हमारा दिया हुआ है आउटपुट में 19, 20, 21, 22, 23, ये हमारा इंडेक्स वैल्यू आ गया। और वैल्यूज हमारा दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। ये तो सिंपल एग्जांपल दिया, आपको मालूम ही है। अब हमको इस वैल्यूज फॉर्म से एक कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सेस करना है। तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए हमको ये निकालना, तो इसका रिस्पेक्टिव इंडेक्स क्या है? 22। तो हम यहाँ लिखेंगे S5 मिडिल ब्रैकेट देंगे 22। आप प्रिंट भी लिख सकते हो इस तरह से और नहीं भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें आप पाइथन में फैसिलिटीज है कि आप बिना प्रिंट स्टेटमेंट के भी सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम दे देंगे तो वो डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो हमारा ये आउटपुट क्या आएगा? ये आउटपुट आएगा 22 का रिस्पेक्टिव वैल्यू क्या है? 40। आंसर आएगा 40 वैल्यूज हमारा, ठीक है। क्लियर हुआ? ये हमको एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना है। हमने इंडेक्स सप्लाई किया, हमारा रिस्पेक्टिव इंडेक्स के जो वैल्यूज है उसको दे दो। अब नेक्स्ट पार्ट है इस टॉपिक का। नेक्स्ट पार्ट क्या है? या देखिए, अगर डुप्लीकेट इंडेक्स हो, डुप्लीकेट देखिए, इफ द series object has duplicate index, then giving an index with the series object will return all the entries with that index. अब एक एग्जांपल देकर समझो। इस समय इंडेक्स थोड़ा दूसरा रख लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए इंपोर्ट ये तो फिक्स्ड रहेगा ही। अब मान लेते हैं
6 देते हैं, अदर PD डॉट सीरीज एस कैपिटल सीरीज। यहाँ पे आइए, आप या तो इस तरीके से लिख सकते हो 1 4 7 10 13, एक लिस्ट के फॉर्म पे लिख सकते हो या डायरेक्टली रेंज के फॉर्म पे भी लिख सकते हो। रेंज मैंने आपको 11th में पढ़ाया है फॉर लूप में, रेंज दे सकते हो, लिखेंगे 1 स्टार्टिंग वैल्यू फाइनल वैल्यू 15, इंडेक्सिंग दोनों में क्या 3 देते हैं। तो इनइट क्या करेगा, पहला वैल्यू पर इनइट करेगा 1 करेगा, फिर 4 करेगा, फिर 7 करेगा, फिर 10 करेगा, फिर 13। क्लियर? तो रेंज भी दे सकते हो। अब इंडेक्स हम दे देते हैं, इंडेक्स कीवर्ड है इक्वल टू A, B, फिर B देते हैं A, फिर B, ठीक है ना? ये क्लियर हो गया। अब अगर इसको S6 लिखेंगे तो क्या आउटपुट आएगा? आउटपुट आएगा इंडेक्स पहले आ जाएगा A, B, B, A, B, और वैल्यूज क्या हो जाएगा हमारा 1 4 7 10 13। ये हमारा आउटपुट है, इंडेक्स है, ये वैल्यू। मैं फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूँ। इफ द सीरीज ऑब्जेक्ट हैज डुप्लीकेट इंडेक्सेस, इस केस में देखिए यहाँ पे B का यहाँ है और यहाँ, A देखिए यहाँ है और यहाँ, then giving the index with the series object will return all the entries with that index। तो मतलब जहां जहां ये सपोज आपने इनपुट कर दिया इस तरीके से S6 मान लेते हैं B, इसका आउटपुट क्या आएगा? जहां जहां B एग्जिस्ट करता, लाई करता, तो सामने जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज एलिमेंट है उसको डिस्प्ले करता है। तो B हमारा यहाँ पे है, इसका है 4, नेक्स्ट यहाँ पे है, इसका है 7, फिर यहाँ पे है। अगर आप देंगे अनदर एग्जांपल S6 A, क्या आएगा आउटपुट? A1 A, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलेंगे, एक्सट्रैक्टिंग स्लाइसेस फ्रॉम सीरीज ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है। थैंक यू।